हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। 28 तारीख में शिफ्ट 1 में हिस्ट्री एग्जामिनेशन है। मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूं जो आपके काफ़ी काम आएंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, कि ऐसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको ध्यान रखनी है लास्ट टाइम रिवाइज करते हुए, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन में काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करोगे तो आपके सामने इस तरीके से विंडो खुल के आएगी। यहां पे कोने में लिखा होगा कौन सी लैंग्वेज को आपको चूज करना है। अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो पूरा पेपर इंग्लिश के अंदर आएगा। अगर आप हिंदी चूज करोगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आएगा। अगर आपको किसी ऑप्शन में कंफ्यूजन लगता है कि मेरे को हिंदी में यहां पे प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप उसको इंग्लिश में रेफर कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश का फाइनल माना जाता है किसी में भी अगर कंफ्यूजन रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी के अंदर पढ़ने हैं, नहीं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कुछ कंफ्यूजन लगती है तब, ठीक है, किसी ऑप्शन में कंफ्यूजन लगती है तब, तो वहां पे आपको इंग्लिश को चेक करना पड़ेगा। देन दूसरी चीज, आपको इन 5 चीजों का ध्यान रखना है। जब आप क्वेश्चन पेपर फिनिश कर दोगे तो आपके सामने अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है जहां पे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, ऐसा कुछ आ रहा है, तो मतलब कि आपने उस क्वेश्चन को विजिट ही नहीं किया। अगर आपके सामने ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब रेड आ रहा है तो आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ग्रीन है कि आपने आंसर कर दिया। ये वाला होता है कि आपने आंसर नहीं किया है लेकिन आपने इसे मार्क फॉर रिव्यू रखा हुआ है। देन लास्ट वन आता है कि आपने आंसर कर दिया एंड मार्क फॉर रिव्यू रखा हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस है, मैं डेमोन्स्ट्रेशन देके आपको समझाता हूं। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको लगता है श्योर शॉट आपको आंसर पता है कि सर इसका आंसर सी है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे इसके सी पे क्लिक कीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आपको यह लगता है कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम लग रही है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं अभी कुछ आंसर दे देता हूं लेकिन मैं बाद में इस क्वेश्चन के ऊपर रिविजिट करूंगा। तो आपको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करना है। ठीक है, मतलब आपने आंसर भी दे दिया लेकिन आपको बाद में एक दिख जाएगा कि मैं मुझे इसको रिव्यू करना है। अगर आप ये चूज करोगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसका मतलब आपने आंसर नहीं दिया, आपने केवल मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है। तो यहां पे ऑप्शन इस पे क्लिक कीजिए एंड मार्क सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए अगर आपको इस क्वेश्चन को रिविजिट करना है। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, ये वाला कराते हैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, और फिर सोचते हैं कि हमने तो यहाँ पे आंसर दे दिया था तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करना है इन केस अगर किसी क्वेश्चन को आपको रिविजिट करना है। अगर आपको आता ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेव एंड नेक्स्ट करके चले जाइएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर आपने यहां पे साइड में आपके 150 क्वेश्चन ऐसे दिख रहे होंगे, तो अगर यहां पे आपने आंसर करते चले गए, ग्रीन आता चला गया, यानी कि आपने आंसर कर दिया। अगर ऐसा आया आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो यानी कि आपने आंसर तो कर दिया लेकिन आपने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है। इस तरीके से आपको चलना है, सेव एंड नेक्स्ट करते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको ग्रीन ग्रीन दिखता रहे। एट द एंड आपको 150 क्वेश्चंस इस तरीके से आपको देखने हैं, सारे ग्रीन होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, सारे ग्रीन होने चाहिए। अगर वो ऐसे भी हैं आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आंसर कर दिया है लेकिन आपने रिव्यू मार्क किया हुआ है। आपके लास्ट जब आप इसको आंसर कर भी रहोगे, आपके सामने एक और कंफर्मेशन आएगा। जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर अपना कर लिए होंगे तो आपको 150 क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि सारे के सारे ग्रीन ही हो, रिव्यू कम ही रखे। आप रिव्यू कर सकते हो, केवल 5-10 क्वेश्चन का आपके पास टाइम होता है कि आप रिव्यू कर पाओगे, ज्यादा क्वेश्चन रिव्यू करने की कोशिश मत करना। तो ये सब इस तरीके से ग्रीन दिखने चाहिए। और लास्ट में जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, आंसर कितने किए, यहाँ पे 150 बाय 150 दिखना चाहिए। ये सब जीरो होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? आंसर 150, ये सब आपके जीरो होने चाहिए। समझ में आ गई? एंड यस आपको सबमिट कर देना एंड में जाके। ओके, तो ये तो हो गया आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे होंगे सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में। अब आता है आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन। पेपर 2 के अंदर कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। ठीक है, कितना टाइम आप पेपर 1 के अंदर ले सकते हैं? मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेपर 1 पहले अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद पेपर 2 पे जाइएगा। रीजन क्या है? पेपर 1 आपका हो जाएगा, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, पेपर 1 हो गया, आप टेंशन फ्री हो गए। उसके बाद आपको देखो क्या करना है। देखो, पेपर 1 आपने 70 मिनट्स के अंदर फिनिश कर दिया, आप टेंशन फ्री हो गए। आप अब आपका पूरा फोकस किस चीज के ऊपर होगा? पेपर 2 के ऊपर होगा, जहां पे आप आराम से पेपर 2 कर रहे होंगे। डीआई वगैरह, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह यहां पे आपने कर दिया होगा। लेकिन अगर आप अपने तरीके से अभी चल रहे हैं, आपने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं और आपकी कंसिस्टेंसी है, टाइम मैनेज कर पा रहे हैं पेपर 2 पहले अटेम्प्ट करके भी, तो आप अपने हिसाब से चलिएगा। मैं उस एस्पिरेंट को समझा रहा हूं जो मॉक टेस्ट नहीं दिया है
या थोड़ा सा क्लूलेस है कि भाई कौन सा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो पेपर 1 पहले अटेम्प्ट कीजिए 70 मिनट के अंदर। बाकी 70 मिनट से आपका ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बाकी आपको पेपर 2 के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका काफ़ी स्कोरिंग पार्ट होता है, प्लीज़ उसको अच्छे से कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम उसके ऊपर स्पेंड कीजिएगा, लेकिन वो आपका हो जाना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका पेपर 2 के अंदर भी आएगा, 2 वहाँ भी आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन वो स्कोरिंग एरिया होता है, वहाँ से आपका बन जाएगा। ये तो हो गई क्वेश्चन पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब बात आती है लास्ट मिनट टॉपिक्स जो हमको रिवाइज करने हैं, जिसके ऊपर सवाल आते आते हैं। तो मौर्यास को एक बार कर लीजिएगा, मौर्यास के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। ओवरऑल अगर मैं पेपर के ऊपर पूछूं किसमें सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, मौर्यास पे आते हैं। पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, स्पेशल फोकस कीजिएगा एडिक्ट्स के ऊपर। ठीक है, फिर आप नियोलिथिक, जो आपका नियोलिथिक, पेलोलिथिक, मेसोलिथिक है, स्टोन एज है एंड हड़प्पन साइट्स हैं, उनको कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सवाल मिलेगा ही मिलेगा। अर्ली मीडिवल क्रोलॉजी कर लीजिएगा, क्रोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आएगा। इनफैक्ट पूरी की पूरी क्रोलॉजी एक बार एंड में रिवाइज करके जरूर जाइएगा। अर्ली मीडिवल क्रोलॉजी फिर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जिसने किया उसके उतने अच्छे चांसेस हो जाएंगे जेआरएफ क्वालिफाई करने के। अमीर खुसरो कर लेना, देखो अमीर खुसरो के ऊपर एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, पिछली बार नहीं आया, लेकिन ये वो शख्सियत है जो हमेशा एग्जामिनेशन के अंदर आता है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, 5 मिनट नहीं आपको लगने हैं। अमीर खुसरो ने क्या क्या काम किए हुए हैं उनको रिवाइज कर लेना, मराठास कर लेना। अलाउद्दीन खिलजी प्लीज जरूर कर लीजिएगा एक बार। अलाउद्दीन खिलजी में और डाल देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी लास्ट टाइम 3 सवाल अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर आए थे, मराठास कर लीजिएगा। मराठास ये तो आता है तो सीधे 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं आता तो फिर 0 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एंड मेरी गट फीलिंग ये बोल रही है कि भाई मराठास इस बार आपको देखने को मिलेंगे। पिछली बार 1 या 2 क्वेश्चन आया था, इस बार मराठास ज़्यादा आ सकता है। ब्रिटिश एम्पायर की जो वॉर एंड ट्रीटीज है, तो ये लास्ट मिनट टॉपिक्स है जो आपको रिवाइज करके जाने हैं, जो एग्जामिनेशन के अंदर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं जो क्लूलेस हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना लूज कर रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, अभी अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि हाँ मैंने अच्छी प्रिपरेशन की है और मैं इस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, एंग्शियस बिल्कुल ही मत होइए, हेल्दी खाना खा के जाइए। ठीक है, अच्छे से नींद लेके जाना, क्योंकि सुबह की शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो इसका मतलब है आप सिली मिस्टेक्स करोगे। तो प्लीज़ मेक श्योर अच्छी नींद लेके जाइएगा, अच्छा खाना खा के जाइएगा, बहुत ही लाइट खाना खा के जाइएगा। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं लेके जाना है आपको। ठीक है, घर का खाना, सादा खाना खाना है। बीमार बिल्कुल नहीं पड़ना है एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले भी। समझ में आ गई सभी को बात? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी पार्ट में अभी भी आपकी प्रॉब्लम हो, किसी एरिया में अभी भी आपको लग रहा है कि इस पार्ट में मुझे प्रॉब्लम है, तो ज़रूर बताइए कमेंट में, या कोई और क्वेरी आपकी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।